नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में योगी सरकार ने खोला पिटारा, पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। अब जायद की 9 फसलें भी आएंगी बीमा और केसीसी के दायरे में। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय। वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सलेमपुर के सांसद ने सदन में बोले, उठाया रेवती रेलवे स्टेशन का मुद्दा। ट्रेनों के ठहराव पर बोले। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,650 के पार। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ महिला ने दी गवाही, 29 मार्च को होगी बहस। संभल के नेजा मेले को लेकर अखिलेश के विधायक आद बोला, योगी सरकार पर भी बोला बड़ा हमला। भारत का ऑयल मिल निर्यात 12% घटा, बड़े कारण भी सामने आए, जाने। औरंगजेब की कब्र विवाद पर नागपुर में हिंसा, मायावती ने दिया रिएक्शन। रोडवेज बसों में सस्ती यात्रा और मॉल में कर सकेंगे शॉपिंग, यूपीएसआरटीसी जारी करेगा कार्ड। महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। संसद में बोले पीएम मोदी। यूपी में बिजली विभाग की छापेमारी पर जबरदस्त हंगामा, काटे गए 127 कनेक्शन। लखनऊ में बसेगा नोएडा, गौर सिटी जैसा नया शहर, 14 गांवों की जमीन बनी सोना। अब घर बैठे आसानी से बदले आधार कार्ड में एड्रेस, बस इन स्टेप्स को करें फॉलो। यूपी में अब मोबाइल केंद्र के जरिए होगी गेहूं की खरीद। 65 लाख से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते, ये न्यू इंडिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अयोध्या शनि मंदिर में तोड़फोड़, घंटा और त्रिशूल किया गायब, लोगों में फैला आक्रोश। यूपी के इन 2 जिलों में बनेंगे हेरिटेज होटल, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दूर। महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों में प्याज की कीमतों का बुरा हाल, जानिए ताजा भाव। कंगना रनौत केस में फिर टली सुनवाई, किसानों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भारत न्यूजीलैंड के बीच 60 दिन में एफटीए पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, पीएम लक्ष्मण ने रिश्तों को लेकर कही ये बात। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को अंतिम नोटिस, जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को लगाई फटकार, कहा सिर्फ अपने पैसों से मतलब। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख निर्धन कन्याओं का कराया जाएगा सामूहिक विवाह, 600 करोड़ बजट पास। रालोद नेता व कैबिनेट मंत्री अनिल ने सीएम से की मुलाकात, दलितों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। यूपी में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 2 आईएएस व 4 पीसीएस अधिकारियों को मिली नई तैनाती। प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस व 4 पीसीएस अधिकारियों को नई तैनाती दे दी है। इनमें से 5 अधिकारी प्रतीक्षारत थे, जिन्हें अब नवीन तैनाती मिल गई है। आईएएस अधिकारी निशा को संयुक्त मजिस्ट्रेट मथुरा बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे आईएएस अधिकारी घनश्याम सिंह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष सचिव बने हैं। पुलिस विभाग में भी तबादलों का सिलसिला जारी है। शासन ने 1 एडीजी, 2 आईजी व 13 डीआईजी समेत 32 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। शराब की दुकानों की नीलामी में संशोधन, अब 20 से 24 मार्च तक होगी लॉटरी। शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब शराब की दुकानों के आवंटन की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। आंशिक संशोधन के तहत फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद शेष दुकानों के आवंटन के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इधर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल के मुताबिक यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है।
गांवों का सहारा बनी पीएम जन आरोग्य योजना, ग्रामीण रोगियों को मिला 75% से अधिक कैंसर उपचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कैंसर के 68 लाख से अधिक उपचार किए गए हैं, जिनमें से 81% कैंसर उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं। नड्डा ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनमें से 985 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5 लाख से अधिक उपचार कैंसर के खिलाफ लक्षित थेरेपी के लिए किए गए, जिनमें 32% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे। नड्डा ने कहा कि ये लाभ केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिए गए हैं। यूपी उत्तराखंड को नई ट्रेन का तोहफा। गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद समेत 20 बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरेगी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। टनकपुर से अजमेर के दौराई तक चलने वाली यह नई ट्रेन 30 मार्च से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन हर हफ्ते 4 दिन चलेगी और गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल के यात्रियों को उत्तराखंड से सीधे जोड़ेगी। इसके अलावा यह सेवा खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहद फायदेमंद होगी। नई ट्रेन सेवा से उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। संभल का नेजा मेला, जहां लगाई जाती थी ढाल पताका, उस जगह को सीमेंट से भरा। एसपको समेत भारी फोर्स तैनात। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल लगने वाले नेजा मेले को इस पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जिस जगह पर मेले के लिए ढाल और पताका लगाई जानी थी, मंगलवार को उस स्थान को सीमेंट से कवर करा दिया गया। मौके पर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एसपीको समेत अन्य अफसर भी मुस्तैद दिखे। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। संभल में होली के बाद दूसरे मंगलवार को नेजा मेला लगता रहा है। मेले के लिए होली के बाद वाले पहले मंगलवार को ढाल और पताका लगाने की परंपरा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में बनेंगे 7 नए पुलिस कमिश्नरेट भवन। संभल, शामली समेत 21 जिलों को भी मिला तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट भवनों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट भवनों के निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही 8 जिलों में प्रस्तावित पुलिस लाइन के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। देश की एकता, संस्कृति और सामर्थ्य का एक जीवंत उदाहरण था प्रयागराज महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ देश की एकता, संस्कृति और सामर्थ्य का एक जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को 1857 के आंदोलन और महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण बताते हुए मंगलवार को कहा कि सबके प्रयास से यह संभव हो सका। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में महाकुंभ पर एक बयान में प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता, संस्कृति और सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखाई। मायावती के आवास पर एनएसजी का हाई वोल्टेज ऑपरेशन, सायरन बजाती एम्बुलेंस आई बाहर। आखिर हुआ क्या? बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर अचानक हलचल तेज हो गई। एनएसजी कमांडो का एक दल तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंची। कुछ देर बाद एम्बुलेंस कमांडो घेरे के बीच वापस निकली। दरअसल यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं, बल्कि एनएसजी की एक मॉब ड्रिल थी। इस अभ्यास के दौरान एक महिला को मायावती की डमी के रूप में इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार पुलिस और एनएसजी कमांडो ने मायावती की डमी को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। वाराणसी में सीएम रूट पर दिखा सांड तो 14 कर्मचारियों की गई नौकरी, नगर निगम ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के ठीक पहले वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ वह विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी दौरान जनपद में सीएम रूट पर सांड दिखने की सूचना प्राप्त हुई थी। अब इस मामले में वाराणसी नगर निगम की तरफ से लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की
की गई है। इस मामले में पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग को भी निर्देशित किया गया था। इस मामले में 14 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। मेरठ में औरंगाबाद गांव बोर्ड पर शरारती तत्वों ने पोती कालिख, औरंगजेब विवाद से कनेक्शन। जिले में देहात के औरंगाबाद गांव के नाम का लगा बोर्ड अब विवादों के घेरे में है। औरंगाबाद के बोर्ड पर अराजक तत्वों ने कालिख पोत दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए बोर्ड की कालिख हटाई। पुलिस बोर्ड पर कालिख पोतने वालों की तलाश कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से विवाद चल रहा है। बढ़ते हुए विवाद और संघर्ष के बाद ऐसी हरकतों को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। भावनपुर थाना क्षेत्र में औरंगाबाद गांव है। मंगलवार को किसी ने सड़क पर लगे औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर कालिख पोत दी। गाय से कम खाती है लेकिन दूध उससे ज्यादा देती है बकरी की ये खास नस्ल। पशुपालन में सबसे तेजी से बकरी पालन बढ़ रहा है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत लोन की सुविधा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन बकरी पालन के लिए आ रहे हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ा बताता है। बकरे के मीठी नहीं, अब बकरी के दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। दवाई के तौर पर भी बकरी का दूध इस्तेमाल होने लगा है। दूध से बने चीज की डिमांड तो और भी ज्यादा है। दूध की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए बकरियों की एक खास नस्ल का जिक्र हमेशा होता है। एनिमल एक्सपर्ट की माने तो ये गाय से ज्यादा दूध देती है। फायदे की बात यह है कि गाय के मुकाबले इसे खाने में कम चारा चाहिए होता है। जबरदस्त छुट्टियों की बौछार, स्कूल कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद। चेक करें पूरी लिस्ट। अप्रैल का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इस बार भी लोगों को कई महत्वपूर्ण छुट्टियां मिलने वाली हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक में अवकाश रहेगा, जिससे छात्र, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग राहत की सांस ले सकेंगे। इस महीने की शुरुआत रामनवमी के पावन पर्व से होगी। इसके बाद महावीर जयंती, बैसाखी और अंबेडकर जयंती जैसी प्रमुख छुट्टियां भी रहेंगी। कई लोग इन छुट्टियों का उपयोग घूमने फिरने या परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिवस इस दिन मनाया जाता है। होली बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी में बिजली विभाग। काटे जाएंगे 10,000 से अधिक कनेक्शन। जिले में 64 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिन पर 393.95 लाख रुपए का बिल बकाया है। एक मुश्त समाधान योजना समाप्त होने के बाद ऐसे उपभोक्ता विद्युत विभाग के रडार पर हैं। इनके विरुद्ध अभियान शुरू होगा। प्रदेश सरकार ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 15 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 3 चरणों में एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। शासन की गांव-गांव शिविर लगाने के साथ प्रचार प्रसार कराया गया। यूपी में 3 जिलों के 17 सरकारी डॉक्टरों पर एक्शन, प्राइवेट प्रैक्टिस पर विभागीय कार्रवाई का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त सरकारी डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बलरामपुर, हाथरस और कुशीनगर जिलों के 17 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों पर सरकारी सेवा में रहते हुए गुपचुप तरीके से निजी क्लिनिक चलाने का आरोप है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद कुछ डॉक्टर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर रहे थे।